नमस्कार। नवंबर का पूरा महीना बुरा भला यूट्यूब चैनल पर हम बच्चों के नाम रहेगा। आपको वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पर फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बुरा भला चैनल पे आपका खैर मकदम है, स्वागत है। फ़ारसी की अगली क्लास के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फ़ारसी की इस 2 क्लास को हमने बेसिकली 2 एपिसोड में बांट दिया था। एक राइमिंग चल रहा था क्योंकि आप सबको पता है कि चिल्ड्रंस स्पेशल डे चल रहा है 14 नवंबर के उपलक्ष्य में, और बुरा भला चैनल पूरे वीक इस चिल्ड्रंस स्पेशल डे को ही सेलिब्रेट कर रहा है। तो पिछले दिनों में हमने फ़ारसी राइमिंग की बात की थी कि पर्शियन में राइमिंग का क्या रोल है। उसके बाद से हम पर्शियन इरानियन मूवीज़ के बारे में बात करेंगे जो बच्चों के ऊपर बनी हुई है। ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कहते हैं क्या, इनफैक्ट मैंने भी देखा है, ये फिल्म वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट की गई है। तो आइए हम फिल्मों की तरफ लेके चलते हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि पहली फिल्म कौन सी है। इस तरह से करके हम 10 फिल्मों का लिस्ट बनाएं। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी और उम्मीद है कि आप फिल्म ये देखेंगे इस क्लास के बाद। तो जो पहली फिल्म की बात कर रहे हैं हम, वो पहली फिल्म है बाशु। पाशु, इसको द लिटिल स्ट्रेंजर के नाम से जाना जाता है। बहराम बेज़ई 1990 में उन्होंने इस फिल्म को बनाई थी। तो इस फिल्म में बेसिकली होता क्या है कि एक लिटिल आई मीन 1999 में ये फिल्म बनी थी और 150 एक्सपर्ट्स थे, लगभग 150 एक्सपर्ट्स थे, और उन्होंने इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया था। ये फिल्म बेसिकली आप देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ कि बेसिकली ये है क्या। ये बच्चों की इमोशंस के साथ बनाई गई है। बहराम बेज़ई की जो मूवी होती है वो काफ़ी इंटेंस और टचिंग होती है। फिल्म जो बनाई जाती है, तो इस फिल्म में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि ये बच्चा जो है ये कैसे अपनी फैमिली से अटैच करता है। कुछ वाइल्ड लाइफ के भी बारे में बताई गई है और कुछ सुपर नेचुरल रिलेशंस के भी बारे में बताई गई है। उम्मीद है कि ये फिल्म आप देखेंगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगी। इनफैक्ट मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है कि आप फिर देखें ही नहीं, इस क्लास को ही सुन करके रह जाएं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये फिल्म आप ज़रूर देखें। दूसरी फिल्म मैं आपको बताना चाहूँगा, दूसरी फिल्म है आपको, उसका नाम है दी मॉर्निंग। मुर्तज़ा फरशबाफ की एक मूवी है, 2011 में बनी थी। एक्सेलेंट मूवी है। बेसिकली ये मॉडर्न इरानियन सिनेमा की मूवी है। ये आपको पता है कि ईरान में सिनेमा कल्चर पहले नहीं हुआ करता था, बाद में धीरे धीरे जैसे आया तो मॉडर्न सिनेमा कल्चर हुआ, और मॉडर्न सिनेमा कल्चर को ईरान ने कितनी बखूबी अच्छे अंदाज से निभाया है। और इस फिल्म में भी आप देख पाएंगे कि मुर्तज़ा फरशबाफ जो है वो बच्चे की इमोशंस और बिना कहे गई चीज़ को एक दूसरे के थ्रू कैसे कन्वे करने की कोशिश करते हैं। और बच्चे जो जितने भी होते हैं बेसिकली इनोसेंट होते हैं, तो उस इनोसेंस को उन्होंने बहुत अच्छे से कैमरे के थ्रू दिखाने की पूरी कोशिश की है, जो कि कभी कभी आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि काश ऐसा होता या ये टर्निंग पॉइंट हो जाती इस फिल्म में, तो या शायद मैं ही बोल दूँ जा करके भाई ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसा एक अलग, एक टोटली डिफरेंट तरह का इंटरेक्शन दिखाने की कोशिश की गई है इस फिल्म में। तीसरी फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन, माजिद मजीदी। ऑफ कोर्स इनको तारुफ की ज़रूरत नहीं है। माजिद मजीदी एक बेहतरीन डायरेक्टर है ईरानियन फिल्म इंडस्ट्री में, और चिल्ड्रन ऑफ हेवन 1998 की सबसे ज़्यादा प्रचलित और एक्सेप्टेड मूवी रही है। आप देखे होंगे कि जो फिल्म बनी थी हमारे हिंदुस्तान में तारे ज़मीन पर, वो इसी का ही एक रेप्लिकेशन था। कहते हैं कि उसी को देख करके बनाई गई थी। ये फिल्म 2 छोटे भाई और बहन की होती है। इस फिल्म को देखते समय आप रो पड़ेंगे, इतनी बेहतरीन और बखूबी अंदाज से बनाई गई है। बड़ा भाई अपनी छोटी बहन जहरा के लिए कितनी कशमकश और कितनी मेहनत लेता है, और स्कूल जाने के लिए वो मेहनत होती है। और आप देख पा रहे हैं इस फिल्म में एक स्वेटर
फटा हुआ स्वेटर है और बच्ची के पैर में शूज़ नहीं है। तो उस दोनों के संघर्ष को वो दिखाता है कि कैसे ये बनाई गई है। अगली फिल्म पे बात करते हैं हम लोग। एक फिल्म है दी वाइट बैलून, जिसको बोलते हैं हम लोग। जाफ़र पनाही की 1995 की एक मूवी है। ये मूवी ये भी बेहतरीन है फिल्म। आप ज़रूर देखिए इस फिल्म को। आपको देखने के बाद अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या है इस फिल्म में ऐसी जिसको हमने रिकमेंड किया है। बेसिकली ये भी एक बच्चे की कहानी है, इमोशंस की कहानी है। आपको पता है कि जितने भी फ़ारसी लिटरेचर हैं इमोशंस और ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं, इंसानियत और अदबियात की बात करते हैं। तो इस फिल्म को भी देखेंगे तो आपके अंदर एक अजीब सी शिवरिंग होगी और आप कहेंगे कि वाकई दिस फिल्म हैज़ मेड मार्वलस। ठीक है, तो अगली फिल्म की बात करेंगे हम लोग। अभी दानिश कियानुश अय्यारी की एक फ़िल्म है जो 1994 में आई थी। ये फिल्म बेसिकली एक 1948 की इटालियन मूवी थी, बाइसिकल थीप। अब देखे भी होंगे आप लोग। और लाइक विक्टोरियो दे सिका's मास्टरपीस है ये। वो एक स्टोरी है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये फिल्म जब बनाई जा रही थी तो उसके लाइवलीहुड पे दिखाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात करता है, फिर बच्चों से कैसे ये रिलेट करता है, कनेक्ट करता है। तो ये फिल्म देखेंगे तो ये भी आपको बेहतरीन एक एक्सपीरियंस देगा और एक अनुभव देगा इस फिल्म को जब आप देखेंगे। तो जो आगे की फिल्म हम डिस्कस करेंगे वो है द कलर ऑफ पैराडाइज, अगेन माजिद मजीदी। एक्सेलेंट मूवी, एक्सेलेंट। इस मूवी को जब आप देखेंगे तो ये बच्चों के बारे में बताता है कि हाउ फैमिलीज एंड पुअर फैमिलीज स्पेशली गेट स्टक्ड, और फिर उनको वो कैसे कैसे चीज़ों को याद करता है। इमेजिनरी ख्याल आते हैं, तख़य्युलात में से निकलते हैं। फिर वो इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑफ मोहम्मद स्टोरी के बारे में भी वो बात करते हैं और वो फिर उसके थ्रू दिखाने की बात करते हैं क्या कि स्टिल देयर इज़ होप। तो उस फिल्म को भी देखेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म मिलेगी। आगे की फिल्म की बात करते हैं हम। एक ग्रनाज करके अब्बास रफ़ई की फिल्म है, 2009 की फिल्म है ये। एंड दिस फिल्म really talks about something very interesting about children psychs and kids जो होते हैं वो किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये जितनी सारी फिल्में देखेंगे ना आप, तो ईरान के बैकग्राउंड को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ईरान में चल क्या रहा है, बेसिकली कैसे चीज़ें थी उस वक्त, किस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो वो सब सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ईरान आपको पता है कि हमेशा से एक टर्मोइल कंट्री रहा है और हमेशा से एक चैलेंज उसके पास रहा है कि जो क्लर्जी क्लास है हमेशा से रूल करने की कोशिश करते रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश करा है, इस्लाम को अपने तरह से मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश करते रहा है। तो ये सारी बैकग्राउंड आप देखते रहेंगे कि किस तरह का है, फिर आपको चीज़ें फिल्में समझ में आएंगी। दूसरी फिल्म है एक डॉन करके फिल्म है, अबुल फजल जलीली की फिल्म है ये, 1997 की फिल्म है ये। इस फिल्म में भी बच्चे को इमोशंस और एक 9 साल का जो बच्चा होता है उससे वो कैसे डील करते हैं और वो सारे सिचुएशंस और हालात से कैसे निकल करके बातें करता है, समझाता है, देखता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता है। और कुछ ग्रुप ऑफ बच्चे भी होते हैं उसमें वो देखते हैं क्या कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी है अगर किसी चीज़ में तो इंसान को कैसे सिंपैथेटिक वे में चीज़ों को निकालना और सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं। तो ये भी देखेंगे बच्चे कैसे डिसीजन लेते हैं और कैसे बनते हैं। अगली फिल्म है परसेपोलिस, विंसेंट परन्नूद की फिल्म है ये, 2007 की फिल्म है। परसेपोलिस बेसिकली तख्त जमशीद को भी बोलते हैं। दिस इज़ एक्सलेंट। ये टेक्निकली फ्रेंच मेड मूवी है क्योंकि फ्रांस का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है ईरान के ऊपर और यूरोप का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। और ये बेसिकली ईरानियन रिवॉल्यूशन 1979 के बारे में बात करता है और
उसके बाद से थोड़ा सा ईरान और इराक का जो अपना परेशानी और वार जो रहा है उसके बारे में भी थोड़ी बात करता है। और अच्छी फिल्म है, आप देखेंगे इसको, काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। लास्ट फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, द बर्थ ऑफ बटरफ्लाई, मुस्तफा राई की फिल्म है ये, और 1997 की फिल्म है ये। बटरफ्लाई इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये एक इस्तिआरा है जिसको हिंदी में हम अलंकार भी बोलते हैं और मेटाफर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस फिल्म के थ्रू भी आपको बेसिकली एक ह्यूमन साइक्स और एक ईरान के गांव की जो मुशक्क़त है, परेशानियां हैं और कैसे कैसे वो फैमिली सफ़र करती है और बच्चे का क्या अहम रोल होता है, वो एक फैबल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता है कि एक स्कूल टीचर होता है और इस तरह से वो चीज़ों को बताता है, समझाता है। तो उम्मीद है कि ये 10 फिल्में आपको बेहद अच्छी लगेंगी। ये मैं हो सकता है कि आपको अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि ये फिल्म आप जाएं और जाके सिनेमा घरों में, तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये फिल्म चूँकि आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माना आ गया है और हर जगह ये फिल्म इनफैक्ट अवेलेबल है, तो आप ये फिल्म ज़रूर देखें जो बच्चों के ऊपर बनी हुई है। तो उम्मीद है कि ये फ़ारसी की ये क्लास जिसमें हमने सिनेमा के बारे में डिस्कस किया है वो आपको अच्छी लगी है। और इसके अलावा भी मैं एक माजिद मजीदी की फ़िल्म है उसको रिकमेंड करूँगा बड़ों के लिए, ख़ास करके औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि द स्टोनिंग ऑफ सुरैया एम, आप वो फिल्म देखिएगा। उसके बारे में अगर आप डिस्क्रिप्शन में पूछना चाहेंगे तो मैं बता दूँगा, लेकिन उम्मीद है कि बिना ज़्यादा वक्त लेते हुए आपको इस फ़ारसी क्लास में आने के लिए तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। और बुरा भला चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है फ़ारसी और ईरान से रिलेटेड और सेंट्रल ईस्ट एशियन कंट्री से रिलेटेड। खुदा हाफिज़, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो और बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।